सभी को नमस्कार। हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं। हरि का रास्ता सच्चाई और संघर्ष का रास्ता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निष्ठे गुण्ये भवार्जुना निद्वंद्वो नित्यस्वस्थो योगक्षेम आत्मवान। अर्थात संसार के कुल ज्ञान के मूल में बस काम है। नित्य हो, निष्काम हो, निर्द्वंद्व हो, जो सत्यवस्थ है, आत्मवान है, सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित, सदा आत्मनिष्ठ अर्थात सदा धैर्यशील तथा आवश्यक वस्तु की प्राप्ति और उसकी रक्षा में प्रयत्न रहित, स्वस्थ और ईश्वर अवलंबी हो जाओ अर्थात आत्मवान हो जाओ। प्रकृति से आगे निकल जाओ। वेद कामना मूलक है। वेद प्रकृति के आयाम में ही गति कर रहे हैं। तुम प्रकृति से आगे निकल करके आत्मस्थ हो जाओ। सुख दुख इत्यादि जितने द्वंद्व हैं ये सब कहाँ पाए जाते हैं? वे सब प्रकृति में पाए जाते हैं। आगे निकलो पार्थ, आगे निकलो, आगे निकलो। आत्मा हो तुम, न जाने क्या बने बैठे हो, और जो तुम बने बैठे हो उसका भी लक्ष्य यही है कि उससे आत्मा ही हो जाना है। सदा आत्मनिष्ठ रहो। नियोगक्षेम आत्मवान भव। जो आवश्यक वस्तु है उसी की प्राप्ति में संलग्न रहो, इस तरीके से कि कर्म तुम्हारा प्रयत्न रहित रहे। प्रयत्न सार करा जाता है। प्रकृति के आयाम में आत्मा की ओर बढ़ने में प्रयत्न नहीं आवश्यक होता, समझ आवश्यक होती है। तो क्या समझ भर से काम चल जाता है? प्रयत्न अर्थात श्रम करना ही नहीं करना पड़ता है, पर आवश्यक समझ होती है। तो समझ के बाद जो श्रम होना होता है वो अपने आप होता है। भली भांति समझिएगा, श्रम का बहुत महत्व है, लेकिन श्रम का कोई महत्व नहीं है। वास्तविक बात है बोध। जो समझ गया वो बड़े से बड़ा काम श्रम कर जाता है। उसके श्रम में एक निष्ठ प्रयत्नता रहती है, यानी कि एफर्टलेसनेस, क्योंकि उसको पता है ये तो होना ही है, कोई और तरीका नहीं, कहीं बचने का कोई उपाय नहीं। बात निर्विकल्प है। नेतम कुरु कर्म त्वकर्म जायो अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धये कर्मणः। कर्म के परित्याग से श्रेष्ठ है नियत कर्म। कर्म यात्रा पर चल पड़े जिस क्षण लिया जीव जन्म। चेतना को वो जो चुने, जो चुन नहीं सकता वो चैतन्य नहीं है। चेतना उठी, प्रकृति की धारा है ना, समय की धारा माने प्रकृति की धारा, वो बह रही है। उसमें एक चेतना उठी, मानो एक बच्चा पैदा हुआ। बस इतनी सी बात। चेतना उठी माने कुछ ऐसा नहीं हो सकता गया जो दैवी हो। अब वो चुन सकती है। दो ही चुनाव है जो करे जा सकते हैं। एक ये है कि ये जो धारा बह रही है उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, डूबेंगे उतरेंगे, छपाक छपाक करेंगे पानी में। धारा बह रही है, बच्चा पैदा हुआ, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है क्या करने में, छप छप। यही हम सब जीवन भर करते रह जाते हैं क्या? ये जो जीवन की नदी बह रही है उसमें छप छप, और ये करते करते एक दिन उसी में डूब मरते हैं। तो चेतना उठी और चेतना गिर गई। ये कहे कि उठे इसलिए थे कि नदी से पार निकल जाएंगे, लेकिन बच्चे बालक बुद्धि करने क्या लग गए, छप छप छप, छप छपा छप छप, और उसी में फिर डूब मरे। ये आम अंजाम है। वही चेतना यदि चुनाव कर सकती है कि वो तटस्थ हो जाए, वो धार छोड़कर तट पर लग जाए। अगर वो धार के बीचों बीच रहेगी तो वो अर्जुन रहेगी, और जितने भी सब धार में हैं उसका साझा नाम हो गया अर्जुन। अगर वो तट पर लग गई तो उसका साझा नाम हो गया कृष्ण। तो बस दो ही वास्तविकता है, एक अर्जुन की और एक कृष्ण की।